को एक सर्कल दिया है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है। इस सर्कल में एक आर्क है जो 60 डिग्री सेंट्रल एंगल बना रहा है। तो हमको फाइंड आउट करने बोला है द लेंथ ऑफ द आर्क, दूसरा आर्क जो है उससे जो सेक्टर बन रहा है उसका एरिया क्या है, और तीसरा जितना भी लेंथ का आर्क है उसके एंड पॉइंट ज्वाइन करके जो कॉर्ड बन रहा है उससे एरिया ऑफ सेगमेंट हमको निकालना है। तो गिवन डेटा से ये फिगर हमको बन जाएगा OA इक्वल टू OB इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, रेडियस हमको पता है, एंड एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री सेंट्रल एंगल हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लेंथ ऑफ द आर्क के लिए। लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर कंप्लीट सर्कमफरेंस होता है, उसमें से हमको कितने का चाहिए, सिर्फ थीटा मेजरमेंट का चाहिए। थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है तो 1/6 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21, देन 7 1 7 3 21 कट हो गया एंड 6 6 कैंसिल हो गया तो 22 हमको मिल गया। तो लेंथ जो है आर्क का 22 सेंटीमीटर हमको मिल गया। अब ये जो 22 सेंटीमीटर का आर्क है उससे जो सेक्टर बन रहा है उसका एरिया कितना है वो हमको निकालना है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो उसमें हमें थीटा का वैल्यू पता है वो हम पुट कर देंगे, रेडियस का वैल्यू हमको पता है वो हम पुट कर देंगे। तो 60 अपॉन 360 यानी 1/6 इंटू 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में 7 है, 7 1 7 3 मिल जाएगा हमको एक 21 का। देन 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं तो एक 3 और एक 3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 जो है 1 जा 2 11 जा 22 होता है। तो हमको 11 इंटू 21 यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो है सेक्टर मिल गया, इसको हम 1 बोल देंगे। अब उसके बाद हमको तीसरा चाहिए एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है जो एनक्लोज्ड है बिटवीन द कॉर्ड फॉर्म्ड बाय द आर्क एंड द आर्क इटसेल्फ। तो कॉर्ड AB के लिए एरिया ऑफ सेगमेंट हम निकालेंगे। हमको फॉर्मूला क्या पता है एरिया ऑफ सेगमेंट का, एरिया ऑफ सेक्टर, उसमें से जब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम माइनस करें तब हमको एरिया ऑफ द सेगमेंट APB मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ द सेक्टर OAPB में से एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB ये हमको निकालना है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर OAPB तो है हमारे पास, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB हमारे पास नहीं है। तो हम ट्रायंगल AOB पहले निकालेंगे, तो उसके लिए हम ट्रायंगल AOB लेंगे, उसमें हमको AO सेगमेंट इज इक्वल टू सेगमेंट BO मिल रहा है। क्यों? सेम सर्कल के रेडियस है। तो इस हिसाब से जो ट्रायंगल AOB है वो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, यानी उसके दो साइड्स जो है वो इक्वल हो गए। तो इन दो इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA हमको मिल जाएगा, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री ट्रायंगल का मेजर होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे हम ट्रायंगल को। अब एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB कितना है, 60 डिग्री दिया हुआ है, पुट कर देंगे। तो एंगल OAB प्लस एंगल OBA हमको क्या मिलेगा, 180 माइनस 60, 60 राइट हैंड साइड में चलेगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमको 120 डिग्री मिल जाएगा। अब क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और हमको पता है कि दोनों एंगल इक्वल है, देयरफॉर 2 टाइम्स एंगल OAB इज इक्वल टू 180 माइनस 60 यानी 120। देयरफॉर एंगल OAB हमको क्या मिलेगा, 120 डिवाइडेड बाय 2 यानी 60 डिग्री हमको मिल जाएगा OAB। तो अब OAB 60 हो गया, तो इसके कारण अब ट्रायंगल AOB जो है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें दो एंगल इक्वल है 60 डिग्री का, और तीसरा एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। तो तीनों एंगल अगर 60 डिग्री है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया हमारा AOB। तो इसमें हम एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं √3/4 साइड स्क्वायर। तो साइड का यानी रेडियस हमको पता है, तो 21 का स्क्वायर हमको मिल जाएगा। तो 21 का स्क्वायर 441 होता है, तो 441 √3/4 ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब इस एरिया को हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर में से, तो हमको एरिया ऑफ द सेगमेंट मिल जाएगा APB का। तो एरिया ऑफ द सेक्टर OAPB कितना है, 231, उसमें से हम माइनस कर देंगे 441 √3/4, तो हमें 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द सेगमेंट APB मिल जाएगा।